हाय गाइस, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं सीए रिपुल बंसल। कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे क्या रेजिडेंशियल हाउस बनाने पर जीएसटी एप्लीकेबल है। अगर आप अपना रेजिडेंशियल हाउस बनवा रहे हैं तो जो आपने कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज ली है, क्या उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल है? तो आज का वीडियो इसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है। तो देखते हैं हम इस क्वेश्चन का जवाब जानने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि लेबर सर्विसेज क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर लेबर सर्विसेज अंडर द जीएसटी लॉ। जैसे कि आप जानते हैं, जीएसटी का मतलब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो चाहे आपने गुड्स के अंदर डील कर रहे हो, चाहे आप सर्विसेज के अंदर डील कर रहे हो, आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो जाता है। तो अगर आप कोई लेबर की सर्विसेज ले रहे हो अपने घर को बनाने के लिए, तो क्या उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है? तो इसका आंसर छिपा है प्योर लेबर सर्विसेज के क्वेश्चन के अंदर। तो व्हाट इज द सर्विसेज ऑफ प्योर लेबर? तो देखिए, हम देखेंगे A service of pure labor, also known as pure labor contract, is a contract where the supplier of services does not utilize any material in supplying the services. तो इसका मतलब क्या है? प्योर लेबर सर्विस का मतलब क्या है? जहां पर आपका कॉन्ट्रैक्टर आपको कोई भी गुड्स सप्लाई नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ वो आपको लेबर की सर्विसेज दे रहा है, तो उसे कहते हैं हम प्योर लेबर सर्विसेज। वैसे तो जीएसटी के अंदर अगर हम लेबर कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, तो लेबर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमें जो रेट ऑफ टैक्स लगता है वो 18% लगता है। लेकिन कुछ एग्जेम्पशंस इसके लिए अवेलेबल हैं हमारे जीएसटी लॉ के अंदर। तो हमारा जीएसटी लॉ कहता है The GST law provides certain exemptions to pure labor services। कौन सी प्योर लेबर सर्विसेज एग्जेम्प्ट है जीएसटी लॉ के अंदर? तो ऐसी प्योर लेबर सर्विसेज दी गई हैं। द एग्जेम्पशन आर प्रोवाइडेड अंडर नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 सेंट्रल टैक्स रेट 28 जून 2017। तो देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट कहता है द सर्विस ऑफ कंस्ट्रक्शन, इरेक्शन, commissioning, installation, completion, fitting, repair and maintenance, renovation, alteration, इसमें सब तरह की आपकी सर्विसेज इंक्लूड हैं। ऑफ अ सिविल स्ट्रक्चर ऑफ एनी अदर ओरिजिनल वर्क pertaining to the beneficiary led individual house construction or enhancement under the housing for all urban mission और प्रधानमंत्री आवास योजना। इसका कहने का मतलब क्या है? फर्स्ट पॉइंट हमें यह कहता है कि अगर हम लेबर की कोई भी सर्विस ले रहे हैं, जो सर्विस हम अपने हाउस के कंस्ट्रक्शन के लिए ले रहे हैं, इसमें आप देखिएगा वर्ड लिखा है इंडिविजुअल हाउस कंस्ट्रक्शन। मींस अगर हम सिर्फ एक हाउस जो हम बना रहे हैं, उस हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए अगर कोई सर्विसेज ले रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर की, या फिर हाउसिंग जो ऑल अर्बन मिशन ऑफ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आता है, ऐसा हाउस जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहा है, तो ऐसे हाउस के लिए भी जो हम सर्विसेज ले रहे हैं वो हमारी एग्जेम्पशन के अंदर इंक्लूड होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम रेजिडेंशियल हाउस बनवाने के लिए अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज ले रहे हैं, तो उसके अंदर कोई जीएसटी हमें पे नहीं करना है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता है, बिकॉज वो एग्जेम्पशंस के अंदर अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट हमें ये कहता है कि ये जो सर्विस हम ले रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट के लिए ही अवेलेबल है, अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स। मीनिंग क्या है? अगर कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, कोई सोसाइटी बन रही है जिसमें बहुत सारे फ्लैट्स बन रहे हैं,
अगर ऐसे फ्लैट्स बनने के लिए कोई कॉन्ट्रैक्टर की सर्विस लेता है तो वो जीएसटी एग्जेम्पशन के अंदर इंक्लूड नहीं होता है, उसके ऊपर 18% का जीएसटी रेट एप्लीकेबल होता है। इससे आगे चलेंगे तो आगे का पोर्शन हमें क्या बताता है, अदर एग्जाम्पशन वेयर पोर्शन ऑफ गुड्स डू नॉट एग्जिट 25%। कई बार हम देखते हैं कि क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ गुड्स भी हमें देता है और लेबर की सर्विसेज तो हमें देता ही है। तो अगर ऐसे हमारे कोई कॉन्ट्रैक्ट हैं तो वो कंपोजिट सप्लाई के अंडर आते हैं। तो ऐसी कंपोजिट सप्लाई जिसके अंदर गुड्स की वैल्यू 25% से लेस है और 75% उसका पोर्शन लेबर सर्विस है, तो वो भी इस एग्जेम्पशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या कहता है, अगर हम सिंगल रेजिडेंशियल हाउस बनाने के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर की सर्विसेज लेते हैं तो उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता, प्लस अगर हम उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर 25% गुड्स भी ले रहे हैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर से तब भी कोई जीएसटी नहीं लगता। लेकिन अगर गुड्स की वैल्यू 25% से ज़्यादा है और सर्विस की जो पार्ट है वो 75% से कम है तो ऐसी सप्लाई आपकी जीएसटी को अट्रैक्ट कर जाएगी, उसके ऊपर 18% का जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें ये एग्जम्पशन ये प्रोवाइड करती है, अगर कोई लेबर कॉन्ट्रैक्टर अपनी लेबर सर्विसेज सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को, यूनियन टेरिटरी को, लोकल अथॉरिटीज को, म्यूनिसिपल कमेटीज को अगर प्रोवाइड करता है तो वो भी जीएसटी के अंदर नहीं आती, उसके ऊपर जीएसटी की एग्जम्पशन हमें मिल जाएगी। ठीक है, इसके ऊपर बेसिकली एक सर्कुलर भी आया था 206/18/2023। ये सर्कुलर ये कहता है कि अगर कोई हॉर्टिकल्चर या हॉर्टिकल्चर का वर्क जिसके अंदर गुड्स का पार्ट 25% से लेस है या 25% है, वो सप्लाई भी हमारी जीएसटी को अट्रैक्ट नहीं करती है, एग्जम्पशन के अंदर कवर हो जाती है। कुछ बेसिक से पॉइंट है जैसे कि पब्लिक पार्क्स बनाना रेजिडेंशियल कॉलोनीज के अंदर, गवर्नमेंट ऑफिसेज के अंदर और अदर पब्लिक एरियाज के अंदर अगर हम पब्लिक पार्क्स डेवलप करते हैं तो वो भी जीएसटी के एग्जम्पशन के अंदर कवर हो जाती है, कोई जीएसटी उसके ऊपर अट्रैक्ट नहीं करता है। कोई मेंटेनेंस कर रहे हैं हम कम्युनिटी एसेट, अर्बन फॉरेस्ट्री, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, कोई एनवायरनमेंट रिलेटेड अगर हम या कोई आपका कॉन्ट्रैक्टर, अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर है, कोई कॉन्ट्रैक्टर अगर एनवायरनमेंट की प्रोटेक्शन के लिए कोई वर्क कर रहा है, अर्बन फॉरेस्ट्री के लिए काम कर रहा है, कम्युनिटी के लिए काम कर रहा है, तो अगर ऐसा कोई काम वो कर रहा है, उसके लिए अपनी सर्विसेज दे रहा है तो उसके ऊपर भी जीएसटी नहीं लगता है। तो बेसिकली कंक्लूजन ये कहता है कि रेजिडेंशियल हाउस, सिंगल इंडिविजुअल रेजिडेंशियल हाउस के लिए अगर आप सर्विसेज लेते हैं तो उसके ऊपर कोई जीएसटी आपका अट्रैक्ट नहीं होता है। ये एग्जम्पशन सिर्फ रेजिडेंशियल हाउस के लिए है, इसके अंदर कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज इंक्लूड नहीं है। तो अगर आप कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की कोई शॉप बनाने के लिए लेबर कॉन्ट्रैक्टर से सर्विसेज ले रहे हैं तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपका जीएसटी लगेगा। प्लस कंक्लूजन ये कहता है कि अगर लेबर कॉन्ट्रैक्टर आपका 25% से लेस वैल्यू का गुड्स का पोर्शन रख रहा है और 75% का आपका सर्विस पोर्शन रख रहा है, तब भी ये एग्जम्पशन के अंदर कवर हो जाएगा, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।